नमस्कार प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका अपना YouTube चैनल ज्योतिष धर्म कर्म, जिस पर केवल और केवल कुंभ राशि की बात होती है। अगर आपकी राशि कुंभ है तो दिल से आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि अभी कुंभ राशि पर जो तीन ग्रह गोचर कर रहे थे, राहु बुध और शुक्र, उसके साथ ही साथ अब सूर्य भी कुंभ राशि में गोचर करने जा रहा है। और ये चारों ग्रह मिलकर के कुंभ राशि वालों को कैसा फल देंगे, उसकी बात आज इस वीडियो में करेंगे। अब चार ग्रह है, मतलब सूर्य यानी आत्मविश्वास, राहु यानी ब्रह्म, बुध यानी बुद्धि या गणना, और सूर्य यानी बढ़िया बढ़िया चीजों का कारक और आकर्षण का कारक। ये चार प्रकार की ऊर्जा कुंभ राशि वालों के ऊपर है। चारों ताकत एक ही जगह मिल गई है। इसे ऐसे समझिए प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कि आपके जीवन का कंट्रोल रूम, यानी आपका जो लगन भाव है, आपका जो प्रथम भाव है कुंडली का, कुंभ राशि का, वहां इसको कंट्रोल रूम मानिए। और इस समय ये कंट्रोल रूम आपका बहुत ही एक्टिवेट है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। बटन भी जल रहे हैं, अलार्म भी बज रहे हैं और मौका भी खुला है। अब कौन सा बटन दबाना है, यही समझना इस वीडियो का मकसद है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपको कौन सा बटन और कैसे दबाना है, जिससे आपके लगन भाव में जो चार ग्रह एकत्रित हो गए हैं, आपके कंट्रोल रूम को एक्टिव कर रहे हैं, वो आपको क्या फायदा दे। सबसे पहले देखो, मैं चारों ग्रहों की स्थितियां बताऊंगा अलग अलग। पहले तो कि चारों ग्रह आपको अभी क्या फल दे रहे हैं, फिर चारों का मिश्रित रूप क्या फल दे रहे हैं, फिर मैं बताऊंगा कि चारों की दृष्टियां कहां कहां पड़ रही है और वो आपको क्या फल दे रही है। अंत में मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल उपाय, जिससे आप करके अपनी आदतों में, अपनी दिनचर्या में उन्हें ला करके इन चारों ग्रहों को कैसे अनुकूल बना करके अपने इस समय को अनुकूल बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं, उपयोगी बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक आप जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। कुंभ राशि के लिए वीडियो आते रहते हैं प्रैक्टिकल। और कमेंट में जय श्री राम आप जरूर लिख दिया करें। जो भी आपके मन की भावना है, आपको वीडियो कैसे लगते हैं, वो भी जरूर लिख के जाना। सबसे पहले एक बड़ी सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं कि ये समय पूरी तरह से अच्छा नहीं है तो पूरी तरह से बुरा भी नहीं है। जहां मैं कई लोगों के कमेंट पढ़ता हूं, आप ये मत सोचना कि आपके कमेंट पढ़े नहीं जा रहे, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूं। तो कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि जीवन बर्बाद हो गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको राशिफल देख करके संभावनाएं ढूंढनी है कि कहां पे आपके लिए अच्छी संभावना बन रही है और उस चीज का आप फायदा ले सकते हैं। यही तो राशिफल देखने का आनंद है। तो दोस्तों, ये समय तेज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी जो कुंभ राशि वालों का समय है, वो तेज बहती हुई नदी है। इसमें जो जान करके जो तैरना जानता है, उसे तो ये नदी आगे लेकर जाती है, और जो लापरवाह है उसे ये गिरा देती है, डुबो देती है। इसलिए डरना नहीं है, आपका मकसद होना चाहिए अभी जागना। बिल्कुल आसान भाषा में मैं इस वीडियो में हर बात आपको समझाऊंगा। ये चार ग्रह मिलकर के अभी आपके साथ क्या कर रहे हैं। थोड़े दिनों बाद में 23 फरवरी के लगभग मंगल भी यहाँ आएगा, तो उसका भी मैं अंगारक वीडियो, अंगारक योग का अलग से डालूंगा। उसकी चिंता मत करना, डरना बिल्कुल मत। आपके जीवन का मकसद समझकर आगे बढ़ना होना चाहिए, डर कर पीछे हटने का नहीं होना चाहिए। यही राशिफल का आनंद है। जो समझते हैं, वीडियो में जो बात बोलूंगा उसमें से कई सारी छोटी छोटी बातें निकल कर के आएगी, और उसको अगर कोई विवेकी जन, बुद्धि जन जान लेता है तो उसका जीवन सरल हो जाता है, सफलता के वो नजदीक होता है। देखो, पहले मैं सूर्य की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी सूर्य आपकी कुंडली में आने वाला है, आपके लगन भाव में। सूर्य जब आपकी राशि में, कुंभ राशि में आता है ना, तो व्यक्ति के अंदर पहचान की आग जला देता है। उसे लगता है कि अब मुझे अपनी जगह बनानी है, लोग मुझे हल्के में क्यों लें, मेरी बात सुनी क्यों नहीं जाए। ऐसी कुंभ राशि वालों के मन में भावना उमड़ती है। ये भावना अच्छी है, इससे आत्मसम्मान जागता है, और जिसका आत्मसम्मान जगा हुआ होता है वो कहीं पे भी पहुंच सकता है। बेरोजगार व्यक्ति नौकरी खोजने में ढील छोड़ देता है, लेकिन जो समझदार है, जो सजग है, जो बातों को समझ सकता है, नौकरी वाला व्यक्ति भी आगे बढ़ने की सोच रखने लग जाता है। जब सूर्य यहाँ आता है, तो घर की जो महिलाएं कुंभ राशि की होती है, वो सोचती है कि मुझे भी अपनी पहचान बनानी है। बुजुर्ग सोचते हैं कि अब मैं अपनी बात खुलकर रखूंगा। स्टूडेंट कोई कुंभ राशि का है और सूर्य यहाँ आता है, तो वो सीरियस होने लगेगा। उसको लगेगा कि अब नहीं, अब सीरियस होकर पढ़ना ही पड़ेगा। यानी अंदर से मैं भी हूं वाली आवाज उठती है जब सूर्य यहां पर कुंभ राशि में गोचर करने लग जाता है। लेकिन राहु तो पहले से मौजूद है। यहां केवल स्वतंत्र राहु की बात कर रहा हूं। तो वो क्या करता है, वो चीजों को बड़ा दिखा देता है। अब स्टूडेंट है तो वो ऐसा नहीं है कि कोई आरपीएससी में किसी एक शुरुआती पोस्ट की तैयारी करे। वो सीधा सोच लेता है कि मैं आरएएस बनूं, आईएएस बनूं।
राहु यहाँ बैठ करके जल्दी करवा देता है। जो काम आराम से होना चाहिए, सोच समझ के होना चाहिए, वो जल्दबाजी में करवा देता है और कभी-कभी उलझा भी देता है काम में, जिससे वो पार ही नहीं पड़ती। इसलिए इस समय कुंभ राशि वालों को लगेगा कि मैं बहुत बड़ा कदम उठा लूं, नौकरी छोड़ दूं, नौकरी ज्वाइन कर लूं, रिश्ता तोड़ दूं, रिश्ता इससे बना लूं, उससे तोड़ दूं, इसमें बड़ा निवेश कर दूं, उस पैसा निकाल करके यहां डाल दूं, अचानक फैसला कर दूं। यही सावधानी चाहिए। राहु जल्दबाजी कराता है, इसलिए इस पूरे समय का पहला नियम क्या है कि जल्दबाजी वाला फैसला है, उसे आप रोक करके सोच करके लेना। एक पॉइंट ये निकल के आता है जिससे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब बुध भी साथ में, ये अच्छा है। ये बहुत बड़ी रात है कुंभ राशि वालों के लिए। बुध दिमाग साफ करता है, डिटॉक्स करता है, सीखने की ताकत देता है बुध। तो अभी जो वर्तमान में कोई सीखने की जिसके मन में जिज्ञासा है ना, वो आगे बढ़ेगा। कागज देखने की समझ देता है, जो कुछ कागज देखने मतलब एक जो कुछ भी है उसको परख करके आगे बढ़ने की तैयारी राहु ये बुध देता है आपको। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, नया काम सीख रहे हैं, उनके लिए ये समय मजबूत है। लेकिन शर्त क्या, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। केवल सोचने से काम नहीं चलेगा। सोचा तो राहु भरमा देगा। बुध जो है मेहनती दिमाग को बहुत ज्यादा फल देता है, आलसी दिमाग को राहु के साथ मिलकर के भ्रम दे देता है। इस बात को ध्यान रखिए। अपने आप को बिजी रखना है, खाली नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखना है, तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। अब शुक्र की बात करूं, शुक्र भी आपकी राशि में ही गोचर कर रहा है, तो ये जीवन में मिठास और लोगों से जुड़ाव का कारक है, आकर्षण का कारक है। आप सुंदर दिखे, अच्छे दिखे, लोग आपको आकर्षित, मतलब लोग आपको देखे, आपको सुने, आपको समझे, ऐसा शुक्र कारक ग्रह है। इसलिए इस समय लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा, नए लोग मिलेंगे, रिश्तों में बातचीत बढ़ेगी। जो बातें कई समय से रुकी पड़ी थी, जिनसे बातचीत नहीं हो रही थी, वो लोगों से आप जुड़ोगे। कोई कुंवारा है, कुंवारी है, तो उनके शादी की बात चलेगी, व्यापारिक साझेदारी बनेगी, काम करने के लिए साथ में लोग आने लगेंगे। सोशल मीडिया है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपकी पहचान बढ़ेगी। महिलाएं जो भी है कुंभ राशि की, व्यक्तित्व पर ध्यान देगी। पुरुष भी अपने पहनावे पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, बोलचाल पर ध्यान देंगे। ये सब शुक्र का असर है। लेकिन शुक्र राहु के साथ हो तो आकर्षण के जाल भी बनते हैं। तो आपको कोई ऐसा है जो फंस जाता है, कोई ऐसी है जो फंस जाती है आकर्षण में आकर के, राहु साथ होने से। मीठी बात करने वाला हर व्यक्ति सच्चा नहीं होता है, ये एक बात यहीं से निकल के आती है। इसलिए नया रिश्ता बनाओ, लोगों से जुड़ो, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रकृति को समझ करके, उसकी मनसा को समझ करके। यही ग्रह राशि फल देखने का मजा है। अब मैं इन चारों को मिलाकर असली संयुक्त फल इन चारों का क्या है उसको बता रहा हूं। और ये ज्योतिष की गहराई वाली बात है, पर मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको कह रहा हूं। वीडियो को लाइक कर देना। आपके अंदर पहचान बनाने की आग अभी जली है, सूर्य यहां आने से उसे राहु जो है उस सोच को और तेज कर देता है। देखो, पहचान बनाने की सोच अच्छी है, लेकिन राहु तेज कर रहा है भ्रम देकर के, ये गलत है। अच्छा क्या है कि बुध दिशा दे सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा भी मनन करेंगे, 27 मिनट किसी चीज के बारे में सोचकर निर्णय लेंगे, तो बुध यहाँ पे दिशा दे सकता है। और शुक्र लोगों का सहयोग दिला सकता है आपको, अगर आप संतुलन रखेंगे तो। अब सब जो ग्रह है, ये जो लोगों के जीवन में क्या क्या फल देंगे उसकी बात भी मैं करूंगा। अलग अलग लोगों के जीवन में, जो भी जीवन में कोई नौकरी पेशा है, कोई गृहिणी है, कोई बाहर काम कर रहा है, कोई बुजुर्ग है, कोई स्टूडेंट है, तो सबके जीवन में ये चारों ग्रह क्या फल देंगे उसका एक सार के रूप में, जो लोगों को चाहिए कि भाई मैं किसी एक की बात करूंगा तो लोगों को लगेगा कि मेरे बारे में तो बात ही नहीं हो रही। तो मैंने ये विश्लेषण करके पॉइंट नोट्स किए कि किसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आप नौकरी करते हैं तो ये समय बॉस से टकराने का नहीं है, दिखाने का है, कुछ करके दिखाने का है। काम का सबूत बॉस को चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, काम लिख करके दिखना चाहिए। मीटिंग में तैयारी से बोलिए, अचानक गुस्से में जवाब दिया तो नुकसान होगा, तैयारी से जवाब दिया तो आपका प्रमोशन तय है। अगर आप बेरोजगार हैं तो ये समय घर में बैठकर चिंता करने का बिल्कुल नहीं है। यहाँ सूर्य आ गया है, बुध साथ में है, शुक्र है, तो रोज आवेदन दो, रोज संपर्क बढ़ाओ, रोज कौशल सीखो। राहु सूर्य बैठे हैं तो बैठे रहने वालों को नहीं, उठने वालों का सपोर्ट करते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो ध्यान भटकेगा भी और तेज भी होगा, मोबाइल ज्यादा खींचेगा आपको, लेकिन जो टाइम टेबल लिख करके पढ़ेगा तो राहु का भ्रम टूट जाएगा। क्योंकि राहु दिमाग में आ सकता है, लिखित चीजों में नहीं आ सकता है, वो आगे निकल जाएगा। याद रखो, ये दिमाग तेज करने का समय है, भटकने का भी है। तो चुनाव तुम्हारा है कि भटकना है या पढ़ना है, ये आपके ऊपर है। अगर आप घर में कामकाजी महिला है, गृहिणी है, तो इस समय घर में आपकी आवाज मजबूत होगी, आपकी बात सुनी भी जाएगी, लेकिन गुस्से में
देखो राहु यहाँ तेज करके गुस्सा दिला देता है। गुस्से में बोली हुई बात उल्टा असर कर देगी। मीठे शब्द शुक्र के साथ मिलकर के, बुध के साथ मिलकर के संतुलन बनाएंगे, आपका परचम घर में लहरा दोगे आप। लेकिन अगर कोई गुस्से में बोली बात तो ये तीनों ग्रह नकारात्मक प्रभाव देंगे, नेतृत्व नहीं करने देंगे। आपका जो रौब रुतबा होना चाहिए वो उसको नीचे गिरा देंगे। इस बात को समझ लेना। अगर आप व्यापारी हैं तो नई डील आएगी, नए संपर्क भी आएंगे। कागज पढ़े बिना साइन नहीं करना है। उस डील में फायदा नफा नुकसान बिना देखे आपको साइन नहीं करना है। राहु कागज के जाल में भी फंसा देता है। अगर आप बुजुर्ग हैं, इस समय स्वास्थ्य और गुस्से दोनों पर ध्यान रखना है। धूप लेनी है, ज्यादा पानी पीना है, बहस बिल्कुल कम करनी है। ध्यान योग प्राणायाम सभी को करना है। अब दृष्टि की बात कर रहा हूं कि यहाँ जो ग्रह स्थितियां बनी हुई है, इसकी दृष्टियां भी आपके जीवन में अलग अलग भावों पर पड़ती है। तो लगन में सूर्य के साथ में सारे ग्रह हैं। ये सारे के सारे ग्रह सामने वाले घर पर, यानी कि आपके साथ में काम करने वाले लोगों पर दृष्टि डालेंगे। विवाह के मामलों में ये इसकी दृष्टि पड़ रही है। व्यापारिक पार्टनर है, पब्लिक डीलिंग जो भी है, जीवन साथी का भाव है, उस क्षेत्र को ये सक्रिय कर देते हैं। इसलिए अकेले नहीं, लोगों के साथ मिलकर काम करने से आपको लाभ होगा। लेकिन गलत व्यक्ति चुन लिया तो परेशानी भी वहीं से होगी। अब जीवन कैसे जीना है इस समय जब चार ग्रह यहाँ पर है, तो सुन लीजिए। यही इस वीडियो देखने का मजा है, असली आनंद है। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, सब्सक्राइब भी कर देना। तो करना क्या, फिलहाल एक छोटी सी टाइम टेबल सारणी दूंगा, छोटी छोटी बात दूंगा इस पूरे ग्रह गोचरीय सार। मैं ये नहीं कहूंगा कि करोड़पति बना दो और तुम कल आपके साथ ये हो जाएगा, परसों वो नहीं। करना क्या है इन ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार, जिससे आपके शरीर में हार्मोनल बैलेंस बने और ये चारों ग्रह आपके लिए महत्वपूर्ण हो, ऊर्जा संयुक्त होकर के संचार करे सकारात्मकता का। तो सुबह देर तक नहीं सोना है। जब तक सूर्य यहाँ है, सो गए तो नेतृत्व मर जाएगा, गिर जाएगा, आगे नहीं बढ़ोगे। सुबह देर तक नहीं सोना है। और राहु को चकमा देने के लिए महत्वपूर्ण बात लिख करके निर्णय ले लो, ठीक है। गुस्से में जवाब तो बिल्कुल नहीं देना है। यहाँ पे राहु तीनों ग्रहों को खराब कर देगा। और ध्यान रखो कि रोजाना नया सीखना है आपको, डेली कुछ नया सीखो। और जिस दिन नहीं सीखा उस दिन पश्चाताप करो शाम को कि आज मैंने कुछ नहीं सीखा। चाहे लोगों से हो, चाहे चीजों से हो, चाहे कामकाज से हो, चाहे घर में आप गृहिणी क्यों नहीं हो, लेकिन कुछ नया सीखो। नए व्यक्ति पर धीरे भरोसा करो, सोच समझ करके करो। यही राहु को चकमा देने का सिस्टम है। पुराने काम को अपग्रेड करो। जो काम छूट गया, धीमे पड़ गया है, उस पर निरंतर मेहनत करो और सजगता से। मैं आपको रहस्यात्मक तरीके से बता रहा हूं, प्रैक्टिकल उपाय बता रहा हूं, जो पूजा भी है और मनोविज्ञान भी है। आप अगले 21 दिन तक रोज सुबह धूप की तरफ देखकर अपना नाम लेकर बोलिए और इसमें कमेंट भी लिखिए कि मैं आज से साफ देखूंगा, शांत बोलूंगा। साफ देखने का मतलब है कि मैं स्पष्ट होकर के निर्णय लूंगा, सोच समझ करके भरोसा करूंगा। इसका मतलब है साफ देखना। और शांति से बोलूंगा, सही निर्णय लूंगा। क्या 3 काम करने हैं कि मैं आज से साफ देखूंगा, शांत बोलूंगा और सही निर्णय लूंगा। इनको आप कमेंट करके बताइएगा। ये मन को प्रोग्राम करता है, ग्रह असर को सीधा करता है। और ध्यान रखिए, हर रविवार को, सूर्य का प्रतीक है, हर रविवार को एक अधूरा काम पूरा करो। हर बुधवार को कुछ नया सीखो। हर शुक्रवार को किसी व्यक्ति से प्रेम से बात करो। ये आपके जीवन की कुछ अच्छी चीजों को क्रिएट कर देगा। एक अधूरा काम रविवार को, बुधवार को कुछ नया सीखना, शुक्रवार को किसी एक व्यक्ति से प्रेम से बात करना है। और जो रिश्ते में थोड़ी सी घुटन आ गई थी, उसमें थोड़ी सी ऑक्सीजन देनी है हर शुक्रवार को। ये सूर्य बुध शुक्र का संतुलन करने की साधना है दोस्तों। और एक खास उपाय मैं बता के जा रहा हूं, इसलिए वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुंभ राशि के हो तो ये वीडियो मिलते रहेंगे आपको। इस समय झूठा वादा बिल्कुल नहीं, सूर्य तुरंत पकड़ लेता है। इसलिए जो सच है वही वादा करना है और उस पर टिके रहना है। अगर आपको सच में लगा कि आज की बात आपके जीवन से जुड़ी है तो कमेंट में लिखिए, हाँ ये मेरे साथ हो रहा है और मैं बदलाव करूंगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम बताएंगे इस तेज ग्रह समय के बाद स्थिर सफलता आपके जीवन में कैसे आएगी। और अंगारक वीडियो, अंगारक योग का मैं बनाने वाला हूं, आप चिंता नहीं करें। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका समय तेज है पर आप उससे भी तेज हो सकते हैं अगर आप जागरूक हैं। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, नमस्कार, सादर प्रणाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।